बचपन में तो बहुत बारी सुना होगा भाई, ये हमारा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक गंद खाता रहता है, इसके पेट में कीड़े हो गए हैं। और अब वो जो कीड़े इसके पेट में हुए ना, वो इसको दर्द कर रहे हैं। सुना ना कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़े मतलब पैरासाइट, जिसको हम अगर मेडिकल भाषा में या एक सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोलें, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट इन अवर स्टोमक। लेकिन अगर हम माँ बाप की भाषा में बोले तो क्या, इसके पेट में हो गए हैं कीड़े। ठीक है। और ये जो पैरासाइट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ये हमारे पेट में हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं, हमें दर्द देते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा जो होता है वो, उसको जो नरिशमेंट जो होता है, जो वो खा रहा होता है, वो उसकी बॉडी को नहीं लगता है एंड उसको डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। ठीक है। अब हम सबके पेट में तो कीड़े हुए ही हैं, मेरे भी हुए हैं, आप में भी हुए होंगे। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो कीड़े हमारे पेट में थे एक टाइम पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस फाइलम में आता है। बिकॉज हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो इनको हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये जो कीड़े हमारे पेट में होते थे, इसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में आता है एंड इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। जो आपके पेट में होगा उसका भी एक नाम है, वो बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बने रहिए। प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस विच इज द फोर्थ फाइलम, इसका नाम हम बोलते हैं, इसको हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। राइट बेटा, इनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, हु आर फ्लैट वर्म्स। क्या ऐसा कौन सा फाइलम है जिसको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है? उसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थेस। और क्यों कहा जाता है? व्हाई? बिकॉज ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड बॉडी जो है कैरी करते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी क्या होती है? डॉर्सो होती है हमारी पीठ वाली साइड, वेंट्रली होती है हमारी स्टमक एंड चेस्ट वाली साइड। जब ये से चपटा होती है, सो दैट्स वाई इनको हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहते हैं। एंड इसी वजह से, फ्लैटेंड बॉडी होने की वजह से, इनको हम फ्लैटवर्म कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाने से पहले, जहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे, हम कुछ जर्नल फीचर्स याद कर लेते हैं। जर्नल फीचर जो हैं यहाँ पे आके चेंज हो जाते हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के कुछ अलग थे, यहाँ पे आके कुछ लेवल में चेंज आया है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर मैं बात करूँ, क्या होते हैं ये, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करूँ, इनका होता है, ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक होते हैं नेचर में, फ्री लिविंग नहीं होते बेटा। ये कभी फ्री लिविंग नहीं होते। दैट इज ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासिटिक होते हैं, दैट इज, एंडोपैरासिटिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके रहना। एंडो का मतलब अंदर होता है। ठीक है। ओके, हैबिटेट हो गया। सेकेंड चीज तुम्हारी आती है जर्म लेयर। जर्म लेयर बेटा, यहाँ पे हमने 3 फाइलम पढ़े, उन सब में जर्म लेयर थी, वो क्या थी? डिप्लोब्लास्टिक थी। दैट इज मीजोग्लिया का प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मतलब यहाँ पे 3 जर्म लेयर हैं। कौन कौन से जर्म लेयर हैं? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं देखा तो वो देख लो। ओके, जर्म लेयर हो गया। अब हमने अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े उनमें हमने सीलोम का डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे सीलोम का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक बताती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सीलोमेट नहीं होते हैं, असीलोम होते हैं। इनमें असीलोमेटेड होते हैं, इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, टिश्यू लेवल है सेम। ओके, टिश्यू लेवल है नो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हेयर। राइट बेटा, इतना समझ आया तुम्हें? अब इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह से हैं। एज यू ऑल नो, दीज आर एंडोपैरासाइट इन नेचर। सो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंडोपैरासाइट हैं, यहाँ पे देखो, एंडोपैरासाइट हैं, अंदर रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, एंड सम टाइम हमारे ईयर्स में भी पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। ईयर में पैरासाइट जो प्रेजेंट होते हैं बहुत रेयर केस होता है, छोटे छोटे बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। मेरे भाई के कान में भी थे। ओके, एंडोपैरासाइट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम याद रखो। अब क्या होता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है,
कितनी तेज़ी से वर्क कर रहा होता है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी कितनी तेज़ी से वर्क कर रही होती है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है। अब ये ब्लड का सर्कुलेशन कितनी फास्ट हमारी बॉडी में हो रहा होता है। अगर ये हमारे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये तो जल्दी से फ्लश आउट हो जाना चाहिए ना हमारी बॉडी से। कैसे एक पैरासाइट हमारे स्टोमक में रह सकता है? वहाँ पे HCl सिक्रेट होता है, कितने केमिकल सिक्रेट होते हैं, क्या इनको कोई फर्क नहीं होता? क्या इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि नेचर ने इनको ऐसे डेवलप किया है। नेचर ने क्या किया है, इनको हमारी बॉडी में किसी भी एक ऑर्गन के साथ या किसी भी कह लो मसल के साथ स्टिच रहने के लिए एक हुक्स प्रेजेंट किए हैं। हुक क्या होते हैं? एक हुक नहीं, हुक प्रेजेंट किया है। हुक एंड शक्कर प्रेजेंट किए हैं यहाँ पे इनको, हुक एंड शक्कर। अब हुक क्या करता है? हुक से ये अटैच हो जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। ये अटैचमेंट वो वाली अटैचमेंट नहीं है, ये अटैचमेंट है किसी भी ऑर्गन के साथ अटैच हो जाना, ठीक। शक्कर क्या होता है? अरे भाई शक्कर यही चीज़ है भाई कि अगर ये हमारी बॉडी में है, इनमें दांतों की प्रेजेंट नहीं होगी, हमारी बॉडी से ही खून चूसेंगे ये, राइट। तो इसलिए इनकी बॉडी में शक्कर होते हैं विच सक्स द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। और ये हमारा सारा न्यूट्रिशन ले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती और माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे को तो खाना लगता ही नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे में तो पैरासाइट प्रेजेंट है, सारा खाना सारा न्यूट्रिशन तो वो ले रहा है, बच्चे में कहाँ से होगा, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, कुछ एंडोपैरासाइट इस तरह के होते हैं कि उनकी बॉडी से, जो पैरासाइट की बॉडी होती है, पैरासाइट की बॉडी ही जो ब्लड है वो सक कर लेती है, शक्कर की भी प्रेजेंट नहीं होती। सम केसेस में बात करूं, ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया तुम्हें। अब जैसे हमने पॉलीफेरा में सीलन में स्पेशल सेल पढ़े थे, राइट, वो स्पेशल सेल क्या थे तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे भी एक स्पेशल सेल है जिसका नाम होता है स्पेशल सेल, जिसका नाम है फ्लेम सेल, ठीक। आई थिंक फ्लेम सेल कुछ इस तरह के दिखते हैं, एच शेप में होते हैं। इनका काम क्या होता है? एक्सक्रीशन, इनकी बॉडी से एक्सक्रीशन करवाना एंड इनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना। अब तुम देखो ये कैसे प्राणी है, ये हमारी बॉडी में अंधेरे में जहाँ पे ऑक्सीजन बेशक हमारी बॉडी में है लेकिन डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे जीवित रह रहे हैं? ये सारा तो नेचर का ही कमाल है ना, इट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। और सेक्सेस की अगर मैं बात करूँ, एंडोपैरासाइट है नेचर में, मेल और फीमेल साथ में थोड़ी ना चल के रहेंगे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी पत्नी, इसको मैं साथ में ही लेके इसकी बॉडी में घुसता हूँ, नहीं, उन्होंने मौका देखना और घुस जाना है। सो इस केस में क्या होता है, जो ये सेक्सेस होते हैं ना, ये सेपरेटेड नहीं होते हैं, एक में ही मेल एक में ही फीमेल। देखा कुदरत ने इनको कितनी एडवांटेज दी है कि तुम्हें बस किसी की बॉडी होस्ट को पकड़ना है ताकि तुम सर्वाइव कर सको। फीमेल एंड मेल एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है भाई इनमें, ठीक है, लेकिन इंटरनल होती है, इनकी बॉडी के अंदर होती है एंड एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा ये एग्स वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होके गुजरती है, ओके। तो इतना ही तुम्हें याद रखना है, इतने ही तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। लास्ट में तुम एग्जाम्पल देखो एंड कुछ लाइक टीनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेप फॉर्म, ये तुम्हारे पेट में प्रेजेंट होता है। तूफान आ गया। टीनिया तुम्हारे पेट में होता है। लिवर फ्लूक तुम्हारे लिवर के साथ अटैच होता है, तुम्हारे लिवर को डैमेज करता है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो ये तुम्हें हार्म नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बॉडी से ब्लड ले रहे हैं, तुम्हें मार नहीं रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम अगर ज़्यादा केस बढ़ गया तो फिर क्या ही कह सकते हैं। ओके बेटा, ओके। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो MCQ में आती है, प्लानेरिया। यहाँ पे तुम्हारे 2 एग्जाम्पल है ना। NCERT में क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे लाइंस के बीच में छुपा के दी होती है सो दैट बच्चों को नज़र ना आए एंड वो बच्चे क्या करते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे रीजनरेशन पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन पावर जो कि प्लानेरिया में होती है, प्लेनेरिया भी इसी प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक पार्ट है। याद है ना, हमने 10th में पढ़ा था प्लेनेरिया कुछ इस तरह का स्पीशी होता है, राइट, कुछ इस तरह का स्पीशी होता है। अगर हम उसको यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है, दैट इज
आधे से पार्ट से वो पूरा पार्ट बना देता अपना, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थेस। तुम्हें फिगर भी दिख गई कि प्लैटीहेल्मिन्थेस होता क्या है, तुम्हें एक स्ट्रक्चर वे में समझा भी दिया। यही सारी चीज़ें तुमने जो है अपने बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर्ड वाइज लिखनी है। पॉरीफेरा का जब मैंने लेक्चर लिया था या शायद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वहाँ पे मैंने बताया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। वैसे ही नोट्स तुम्हें बनाने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इन द लास्ट कि जहाँ पे मैंने तुम्हें यहाँ पे फ्लेम सेल के बारे में बताया, अगर तुम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको फ्लेम सेल के बारे में पढ़ना इतना डीपली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर तुम नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्लेम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है बेटा। और अगर तुम्हें बोर्ड्स में और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने तो तुम फ्लेम सेल को बीच में डाल सकते हो, कुछ उसका स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर सकते हो, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह लिख के कर सकते हो, ठीक है। So that is all about today's video. So stay tuned for Canova for more content like that. And if you have any type of doubt, you can ask me in the comment section. I am here for you.